नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जिस तरह से उत्तराखंड टाइम्स की शक्ति सीरीज चल रही है और आज आपसे मिलाने जा रही हूं ऐसे ही शक्ति स्वरूप से। जी हाँ, जिस तरह से दुर्गा माता के साथ भैरव बाबा चलते हैं, हनुमान जी चलते हैं, तो उन्हीं हनुमान स्वरूप जो हमारे साथ हैं रक्तवीर। जी हाँ, राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट इनका नाम है और ना जाने कितनों की ज़िंदगी बचा चुके हैं। इतना रक्तदान इन्होंने किया है कि आज पूरा उत्तराखंड इनको रक्तवीर के नाम से जानता है। तो आइए जानते हैं इनसे कहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में और उत्तराखंड टाइम्स के आप शक्ति स्वरूप बने हैं। तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली है आपको? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा रेखा भंडारी जी। आपने आपका जो चैनल है उत्तराखंड टाइम्स और आपका, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने नवरात्रों के पावन पर्व के अवसर पर मुझे शक्ति स्वरूप के रूप में अपने चैनल में आमंत्रित किया है। और जो प्रेरणा, ऊर्जा, स्रोत मैं जितनी भी सेवा कर रहा हूँ, मेरे पिताजी प्रेम सिंह बिष्ट जी, जो पूर्व में ग्राम सभा ऋषिकेश के ग्राम प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने 18 वर्ष ग्राम प्रधान के पद पर रहते हुए जनता की सेवा करी। मैं उस समय काफ़ी छोटा था, अपने पिताजी को देख-देख के बड़ा हुआ हूँ। हमारे घर पे काफ़ी लोग आते थे, सभी की मेरे पिताजी अपनी क्षमता के अनुसार काफ़ी सहायता करते थे। तो मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरी ऊर्जा के स्रोत, मेरे सभी तरह के स्रोत मेरे पिताजी और मेरे माताजी हैं। मैं उन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से ही मैं आज की डेट में ये सेवा कर रहा हूँ। राजेंद्र जी, सबसे पहला रक्तदान आपने कब किया? सबसे पहला रक्तदान तो मैं उस समय 18 वर्ष से कम उम्र का था और लगभग मेरे ख्याल से 2000 सन 2002 या 3 की बात होगी, मुझे कन्फर्म नहीं है। मगर ये है कि मैं उस समय 18 वर्ष का पूरा नहीं था, तो किसी ने मुझे बोला था कि भाई रक्तदान करना है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। ऋषिकेश का ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उस समय इतना ज़्यादा पूछताछ भी नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा अब तो पहले पूरी पूछताछ होती है कि भाई पूरी तुम्हारी उम्र जाँच कितनी होती है। है, सब जो सारी जाँच होती है, सब चीज़ें हर चीज़ के बारे में पूछा जाता है। मगर उस समय हम लोग गए, उन्होंने बोलो भगवान ने लंबाई टाइम से बढ़ा ही दी थी, तो वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि भाई ये 18 साल का है, कि हाँ भाई 18 साल का है, चलो भाई आ जाओ। लेटाया, ब्लड डोनेशन हो गया। तो लगभग 21 या 22 साल पहले मैंने अपने जीवन का पहला रक्तदान ऋषिकेश के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में किया था। अब तक कितनों की ज़िंदगी आप बचा चुके हैं? मैं ज़िंदगी बचाने वाला मैं कौन होता हूँ? ज़िंदगी देने वाला, लेने वाला ऊपर वाला है। बस ये है कि हम एक छोटा-सा, भगवान ने हमें भी माध्यम बना रखा है, कि हमें भी भगवान ने चुन रखा है कि भाई तुम भी थोड़ा बहुत किसी की अगर सहायता कर सकते हो, तो ठीक है, भगवान ने अगर हमें ऊपर वाले के आदेश से हमें भी थोड़ा बहुत सेवा करने का मौका मिलता है। अब तक 118 बार मैं स्वयं रक्तदान कर चुका हूँ और लगभग 12,000 से ज़्यादा मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन अभी तक मेरे आग्रह पे रक्तदान कर चुके हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और पहले तो विरोध भी होता होगा, लोग कहते होंगे कि क्या कर रहे हो, घर वालों ने भी इसको लेकर कहा होगा आपसे? हाँ, जब पहली बार रक्तदान करा था तो मैंने डर के मारे घर में बताया भी नहीं था, क्योंकि घर में बता देता तो उस समय माताजी, पिताजी का खौफ बहुत ज़्यादा होता था। अपने मन से गए, रक्तदान कर दिया। हमने कहा कि यार रक्तदान कर दिया, अब घर में पता चलेगा तो घर में डाँट भी पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है। तो घर में नहीं बताया था उस टाइम पे। मगर ये है कि मेरे पिताजी रक्तदान करते रहते थे, तो हमारे घर में मम्मी-पापा की आपस में बहस भी होती थी, कि मम्मी बोलती थी कि यार तुम इतना सब कुछ करते हो समाज के लिए, कि कम से कम खून तो मत दो, कि अगर आपको कुछ हो गया, क्योंकि मेरी माताजी को उस समय रक्तदान के बारे में पता नहीं था इतना ज़्यादा ना। तो मेरी माताजी मेरे पिताजी को रक्तदान करने के लिए मना करती थी, कहती थी कि हमारा गाँव यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, केदार घाटी के हम लोग रहने वाले हैं।
तो मेरी माँ बोलती थी हमारा गाँव इतना दूर है, घर यहाँ हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते, अगर आपको ही कुछ हो गया तो मैं इन छोटे-छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? तो मम्मी-पापा में आपस में बातचीत चलती थी। फिर हम लोग उनकी बातें सुनते रहते थे, उनकी बातें सुन-सुन के बड़े हुए। जब हमारा टाइम आया तो हमने भी रक्तदान करा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर में मतलब मैं पापा से डरा हुआ काफ़ी था पहली बार जब मैंने रक्तदान करा। मगर जब मेरे पिताजी को पता चला कि मेरे बेटे ने रक्तदान भी किया है, तो मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, "शाबाश बेटा, लोगों की ऐसी मदद करते रहना और कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पड़े अपने साथ के अपने तू बार-बार सबकी मदद अकेला नहीं कर सकता। अपने दोस्तों को भी बोलना, जो भी तेरे जानने-पहचानने वाले हैं, सबको बोलना रक्तदान करने के लिए, करवाने के लिए।" तो बस जब अब घर से ही जिनका सबसे ज़्यादा डर था, अब उन्होंने ही उनसे हरी परमिशन हाँ, मिल हाँ, गई। उन्हीं से परमिशन मिल गई, उन्होंने हरी झंडी दे दी। फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो हम निकल पड़े राजेंद्र अपने जी, मिशन पे। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कहाँ से आपकी हुई है? एजुकेशन मैं सबसे पहले तो मेरे घर के पास में मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है, मेरे घर के पास में हमारे महेंद्र भट्ट गुरुजी हैं, जो कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका विद्यालय होता था ध्रुव चिल्ड्रन एकेडमी। तो बचपन से लेके मतलब जब मैं नर्सरी केजी से लेके 5वीं तक मैंने मेरी वहाँ पे शिक्षा हुई है। फिर छठी से लेके 8वीं तक टिहरी बांध शिशु शिक्षा निकेतन में यहाँ टीएचडीसी में हमारा एक स्कूल है, उसमें हुआ। छठी से लेके 8वीं तक वहाँ हुई। फिर उसके बाद 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक पंजाब सिंह क्षेत्र इंटर कॉलेज है, वहाँ से हुई। फिर उसके बाद मैं जो हायर एजुकेशन है हमारी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश, पीजी कॉलेज ऋषिकेश से। हाल में आप ऋषिकेश नगर निगम के पार्षद भी हैं। जी। जी। तो कहाँ से आपको लगा कि हाँ भई आपको यहाँ भी आपको रहना है? ये तो बस ये है कि ऊपर वाले हम लोग सेवा के क्षेत्र में हमारे पिताजी अब मैंने आपको बताया ही पहले कि पिताजी मेरे ग्राम प्रधान थे। तो हम लोग मतलब शुरू से उसी ट्रैक पे चल रहे थे, पिताजी के साथ मिलके सेवा करना, क्योंकि पिताजी सब कुछ अकेला नहीं कर पाते थे। तो कहीं काम वो मेरे को बताते थे, कहीं काम मेरे छोटे भाई को बताते थे। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सामने छोटे भाई बैठे हुए हैं। तो हम सब मिलके अपने पिताजी का सहयोग करते थे उनके कामों में। फिर धीरे-धीरे फिर पहले हम लोग ग्राम पंचायत में होते थे। उसके बाद हमें नगर निगम में शामिल किया गया हमारी ग्राम पंचायत को। नगर निगम में आए तो फिर यहाँ क्षेत्र के लोगों ने ही बोला कि बेटा आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा कोई ऐसा मन में कुछ था नहीं चुनाव-वुनाव लड़ने का, मगर हमारा पहले ये गाँव होता था, हमारे गाँव के लोगों ने बोला कि बेटा आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको अपने पिताजी की जगह लेनी चाहिए, आपको सेवा के क्षेत्र में जाना है, तो जब तक आप किसी पद पे नहीं रहोगे, तो आप सही तरीके से सेवा नहीं कर पाओगे। तो जब हम जब हम नगर निगम के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव में पार्षद के रूप में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। चुनाव लड़ के ऊपर वाले के आशीर्वाद से चुनाव भी जीते। फिर उसके बाद जब लोगों की सेवा, जैसे कहीं लोगों की पेंशन होती है, कईयों की विकलांग पेंशन होती है, वृद्धावस्था पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जो कि हम पार्षद के रूप में हम लोग कर सकते हैं। मैं ऋषिकेश में हूँ और यहाँ पे आपकी जो ये वार्ड है, यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। मैं पहले भी यहाँ पे आई थी, तो पहले ऐसा नहीं था, जो हाँ जी। अब मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे समाज के काफ़ी जागरूक लोग हैं। सामने हमारे बड़े भाई ज्योति सजवान जी का घर है। हमारे फूल अंकल भी सामने ही रहते हैं। तो सब लोग आपस में मिल-जुल के बड़े भाइयों से, अंकल लोगों से, जो भी हमारे क्षेत्र के जो जागरूक लोग हैं, उनसे सलाह-मशविरा करके हमें समाज के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे हमें अपने समाज को आगे लेके जाना है, कैसे बच्चों को अच्छे रास्ते पे लेके जाना है, अच्छे कामों के लिए बच्चों को कैसे प्रेरित करना है, सीखते हैं। और बड़े भाइयों से सीखते हैं, अपने जो हमारे अग्रज हैं उनसे सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब वही बात हम अपने छोटों को बताते हैं और उसी ट्रैक पे हम लोग काम करते हैं।
राजेंद्र जी, जिस तरह से आज का दौर चल रहा है, जो आज का जो यूथ है वो शॉर्टकट देख रहा है अपने लिए। वो सोच रहा है शॉर्टकट तरीके से मैं पैसे कमा लूं, शॉर्टकट तरीके से मैं सफल हो जाऊं। क्या ये मुमकिन है? नहीं, शॉर्टकट तरीके से तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि 118 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ। तो 118 बार रक्तदान करने में 20 से 21 साल का समय लगा, ठीक है। और 12,000 लोग जो मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी जितने भी लोगों ने रक्तदान किया या करवाया हमने लोगों से, तो ये एक दिन में ये सारा काम मुमकिन नहीं होता। हमने भी 20-21 साल में जाके 118 बार रक्तदान किया, 12,000 लोगों से रक्तदान करवाया, और भी बहुत सारे काम हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं। तो शॉर्टकट तो मतलब शॉर्टकट मतलब आप थोड़े से समय के लिए तो शॉर्टकट ठीक है। अगर आपको अचानक ही ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो उसके लिए तो शॉर्टकट ठीक है। ऊंचाई पे पहुंच के और वहां पे ऊंचाई पे बने आपको रहना। बने रहना, बरकरार रहना, उसके लिए शॉर्टकट ठीक नहीं है। तो शॉर्टकट ना तो हमने कभी हमने आजमाया है, ना ही हम किसी अपने अपने जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, ना हम उन्हें सलाह देंगे। मेहनत मैं हाँ, एक जो सलाह देना चाहूँगा, मेहनत करने की मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेटर थे, तो उनके बारे में मैंने सुना था कि वो 12-12, 14-14 घंटे नेट प्रैक्टिस करते थे और फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, नेट प्रैक्टिस करते थे। तो वो 16 साल की उम्र में वो भारतीय टीम के लिए खेलने लगे थे। 16 साल की उम्र में वो भारतीय टीम के लिए खेलने लगे और 16 साल की उम्र में वो बुलंदी पे पहुंच गए थे। मगर वो वहां पे वो 23 साल तक बने रहे। तो उसके लिए वो मेहनत करते रहे। लगा आज भी वो काफ़ी मेहनत करते हैं। आज वो भले ही भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, मगर ये कि वो आज भी सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ना तो हमारे भारत में, ना ही पूरी दुनिया में क्रिकेट में कोई हो सकता है। वो उनकी मेहनत की वजह से। राजेंद्र जी, जब आपने 118 बार ब्लड डोनेट किया है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि अपने आप को फिट रखना। जी हाँ, हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, हाँ, क्योंकि आप ब्लड तभी दोगे जब आप हाँ, स्वस्थ हो। जब खुद खुद ठीक रहेंगे। स्वस्थ हाँ हो। जी। तो किस तरह से आपकी डाइट रहती है? क्या आपका रूटीन रहता है? कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? मैं आपको बताऊँ, मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले फ्रेश होना, जो भी होता है, वो सब चीज़ें करना। फिर उसके बाद साढ़े 4 बजे मैं अपने घर से निकलता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो लगभग 10 किलोमीटर का मेरा वॉक रहता है और लगभग 40 से 45 मिनट मैं खूब डट के एक्सरसाइज करता हूँ। अब जब इतना फिजिकल वर्कआउट रहेगा तो उसके बाद भूख भी अच्छी अच्छी लगती है। लगेगी। तो घर आके नहाना धोना, पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद अपना डाइट में मेरा ये रहता है कि एक तो सुबह नाश्ता मैं डट के करता हूँ। फिर मैं अंकुरित दालों का मैं सुबह अपने नाश्ते में उपयोग करता हूँ। दूध पीता हूँ। उसके अलावा दिन में अगर खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, घर पे आने का अगर मौका मिल गया तो खाना खा लेते हैं, नहीं मिला तो फिर कोई दिन में मतलब खाने की इतनी ज़्यादा इच्छा होती भी नहीं है। फिर शाम के टाइम भी फिर मैं मतलब इसी तरह से अपना मेरा डाइट प्लान रहता है। एक तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, ना मैं अंडा खाता हूँ, ना मैं मीट खाता हूँ। जो भी मतलब शाकाहारी भोजन जो होता है, अंकुरित दालें हो गया, आपका रोटी हो गया, सब्जी हो गया, अपना देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग मैं अपने डाइट में करता हूँ। अ, मैंने सुना आप हनुमान भक्त भी हैं। जी, मैं हनुमान जी का भगत हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। हनुमान जी, मैं सुबह जब अ, नहाने धोने के बाद सबसे पहले मैं अपने घर में पूजा पाठ करता हूँ। तो हनुमान चालीसा वाली जो किताब आती है, वो मुझे पूरी याद है, कंठस्थ याद है वो। सबसे पहले उस पूरी किताब को मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मैं त्रिवेणी घाट जाता हूँ, गंगा जल लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ। हनुमान मंदिर में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब में गंगा जल देने के बाद उसके बाद मैं हनुमान जी के जो मूर्ति है, उसके पास बैठ के मैं दोबारा से वो जो हनुमान चालीसा वाली जो बुक है, उसे मैं पूरा पढ़ता हूँ। ये मेरा प्रतिदिन का काम है। बस मैं संडे को
अगर पूजा पाठ का समय अगर सुबह से ही, वैसे मेरा वो ये रहता है कि संडे को मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ। मगर ये है कि आप अगर सुबह जल्दी उठ के टाइम से नहाना-धोना हो गया, तो फिर संडे को भी भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। मगर बजरंगबली भगवान की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। तो हमारे जो छोटे-बड़े जो शक्ति हैं, जो हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या संदेश है? सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अगर हमें देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख देख पा रहे हैं, तो आपके लिए मेरा यही संदेश है कि आपको अगर भगवान ने कुछ करने योग्य बनाया है, तो आप समाज के लिए अच्छा काम करो। हमेशा समाज में आगे आकर अच्छे अच्छे काम करो। अपने से छोटों की मदद करो, बड़ों की सहायता करो, जिससे आने वाले समय में और लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिले और लोग भी आपको देखकर प्रेरित हों और लोगों की सहायता करें। यही मेरा संदेश है। राजेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मैसेज और अपना जो आपका रूटीन था, जो आपसे उनको अब प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से अपने आप को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है। जब आप खुद को स्वस्थ रखेंगे तभी आप समाज के लिए अच्छे-अच्छे काम कर पाएँगे। तो इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।